मायापुर गांव में एक विधवा औरत देवकी अपने बेटे मोहन और एक बेटी चंपा के साथ रहती थी। घर की हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन उसका बेटा मोहन किसी काम की तलाश में गांव में भटक रहा था। अरे मोहन, कब तक तू अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी अपनी सारी जवानी में बर्बाद करता रहेगा? अब तो तेरी उम्र 28 साल हो गई है। अगर अब भी विवाह नहीं करेगा तो वक्त निकल जाएगा और फिर तेरे बुढ़ापे में तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अरे हाँ भाई, तू क्यों इसकी चिंता कर रहा है? कौन अपनी लड़की जैसे गरीब को देगा है? जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। अगर कोई लड़की आ भी गई तो वो भी भूख और तंगी से तड़प तड़प कर ही मर जाएगी। लोग तो पहले इसकी हालात देखकर इसे दया की नजर से जो देखते हैं। गांव वाले हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मोहन चुपचाप घर लौट जाता है। माँ, आज फिर गांव के लोग मेरी शादी को लेकर ताने मार रहे थे। मैं हमेशा की तरह चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। माँ, अब आप मेरी शादी करवा दीजिए। मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देख लीजिए। अब ये ताने और लोगों की हंसी सहने की हिम्मत नहीं बची है। बेटा, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि लड़की वाले आते हैं और बिना कुछ कहे हमारी हालत देखकर लौट जाते हैं। ऐसे में मैं चाहकर भी तेरी शादी नहीं करवा पाती और ये सोचकर मेरा दिल हर दिन रोता है कि हमारी गरीबी तेरी जिंदगी में भी कांटे बो रही है। देवकी अपने बेटे से बात कर ही रही थी कि तभी उनका पड़ोसी माधव आता है। देवकी बहन, मैंने तेरे बेटे के लिए एक लड़की देखी है। वो भी गरीब है लेकिन सुंदर है, मेहनत करने वाली है और सबसे बड़ी बात वो अनाथ है। वो इस घर में आने को तैयार भी है, वरना तेरे जैसे हालात वाले को कौन पूछता है। अरे, अगर वो लड़की तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। आखिरकार कोई तो लड़की है जो मेरे घर की बहू बनना चाहती है। ठीक है, तो तुम भी विवाह की तैयारी करो। कुछ ही दिनों में मैं मोहन का विवाह करवा दूंगा। कुछ ही दिनों बाद मोहन की शादी कल्याणी नाम की एक लड़की से हो जाती है। कल्याणी अपने साथ एक सुंदर गाय लेकर आती है, जिसे देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे देखो, मोहन की पत्नी कितनी सुंदर गाय लाई है। हमारे पूरे गांव में ऐसी गाय तो नहीं है भाई। लगता है स्वर्ग से उतरी है। हाँ, सच में बहुत सुंदर है। काश ये गाय मुझे मिल जाती तो मैं इसका खूब ख्याल रखता और अपने बच्चों की तरह पालता। लेकिन मोहन के घर में तो इस बेचारे को ढंग से खाना तक नहीं मिलेगा। तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा। भूखी मर जाएगी बेचारी उस घर में। हाँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। गाय, जिसका नाम गौरी था, खूब दूध देती है, लेकिन घर में खुशी का माहौल नहीं होता। शादी के बाद लोग तो दहेज में सोना, चांदी, जमीन लाते हैं और मेरी बहू लाई भी तो क्या, सिर्फ एक गाय। मेरे तो सारे सपने पर पानी फेर कर रख दिया इसने। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो। पूरे गांव में हमारी नाक कट गई। कौन दहेज में गाय लेकर आता है? इससे तो अच्छा था कि हम भाई की शादी ही नहीं करते। कम से कम एक आदमी तो नहीं बढ़ता घर में खाने वाला, और ऊपर से गाय गौरी भी। हाँ? आप लोग ये कैसी बात कर रही हैं? गौरी मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ और आप पहले से जानते थे कि मैं अनाथ हूँ और गरीब हूँ। मैं पैसे नहीं ला सकती थी। तेरी जुबान बहुत चलती है। माँ और चंपा सही कह रही है। अगर तू पैसे लेकर आती तो मैं उस पैसों से अच्छा धंधा कर लेता, लेकिन तू किसी काम की नहीं निकली। कल्याणी चुपचाप वहां से चली जाती है। आंगन में बैठी गौरी को देखकर उसके दिल में थोड़ी शांति आती है,
क्योंकि वो उसी के सहारे इस घर में खुद को संभाल पाती है। गौरी हर दिन खूब दूध देती है और उस दूध से ससुराल वाले मीठी कचौड़ी से लेकर मलाईदार खीर तक बनाते हैं। आने वाले मेहमानों के लिए छाछ और मट्ठा बनाकर परोसते हैं। सब लोग दूध का भरपूर मजा लेते हैं, लेकिन गौरी के लिए किसी के मन में दया नहीं होती। माँ, अगर गौरी को अच्छा चारा नहीं मिलेगा तो ये बीमार पड़ जाएगी और फिर दूध देना भी बंद कर देगी। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस पूरे घर के लिए जरूरी है माँ। हाँ, अरे क्या जरूरत है चारे की, ये तो वैसे भी दूध दे रही है। जब तक दूध दे रही है तब तक ठीक है, अगर दूध देना बंद भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी गाय का क्या फायदा जो सिर्फ खाने में खर्च करवाए। हाँ। भाभी, तुम हमेशा इस गौरी की बातें करती रहती हो जैसे ये कोई रानी हो, और इस घर में तुम्हारे अलावा कोई इसके लिए इतना सोचने वाला नहीं है। कल्याणी, तू अपनी सोच में रहना छोड़ दे। मैं अपने काम पर जा रहा हूँ और तू गौरी की फिक्र करना बंद कर दे। कल्याणी ये सुनकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंगन में जाकर देखती है कि गौरी की आंखों से भी पानी बह रहा है। वो गौरी के पास जाकर उसके गले पर हाथ फेरती है। मैं जानती हूँ गौरी, तू बोल नहीं सकती, लेकिन मैं तेरे दिल की पीड़ा समझ सकती हूँ गौरी। काश मैं तुझे पेट भर चारा खिला पाती। काश इस घर में तुझे सिर्फ दूध देने वाली मशीन नहीं समझा जाता। तू मेरे लिए सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि मेरा अपना परिवार है। गौरी कल्याणी के हाथों को चाटने लगती है और चुपचाप जमीन पर बैठ जाती है। कल्याणी उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर को सहलाती रहती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चारा न मिलने की वजह से वो भूख से कमजोर हो जाती है। गाय आखिरकार एक दिन बीमार पड़ जाती है। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं इसके लिए अच्छा चारा ला सकूं। ये कई दिनों से भूखी है और अब बीमार भी हो गई। अगर इलाज ना हुआ तो ये मर जाएगी। अरे कल्याणी, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गई है क्या? जब तक दूध दे रही है ठीक है, अगर मर भी गई तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और भाभी, आप किस हक से पैसे मांग रही है? कौन सा इस घर में खजाना लेकर आई थी अपनी शादी में? हाँ, जो ये एहसान जता रही है बस ये बेकार सी गाय लेकर आई थी जो घर में बदबू और गंदगी फैलाती है। चंपा, ये बेकार नहीं है, इसने पूरे घर के लिए दूध दिया है, जिससे तुमने मिठाई बनाई, मट्ठा बनाया, छाछ बनाई और मेहमानों को खिलाया। लेकिन बदले में इसे क्या मिला? कल्याणी, तू समझते क्यों नहीं है? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इसका चारा कहाँ से लाऊं? और तू हर बात मेरी माँ और बहन से उलझने लगती है। मैंने क्या गलत किया है? मैं तो सिर्फ इसे बचाना चाहती हूँ। ये मेरे पास आई मायके से एकमात्र चीज है। ये मेरे साथ मेरी दोस्त की तरह रहती है और आज उसके लिए मुझे भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। कल्याणी धीरे से अपने कमरे में जाती है। अलमारी खोलकर अपने गहनों को देखती है। ये गहने मेरे मायके की आखिरी निशानी है। अगर इन्हें बेचने से मेरी गौरी की जान बच जाती है तो मैं बिना सोचे समझे इन्हें बेच दूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये गाय किसी भी सोने चांदी से कीमती है। वो गहने लेकर बाजार जाती है और अपने गहने एक सुनार को बेच देती है, जिन पैसों से वो गाय के लिए अच्छा चारा और दवाई लाती है। ले गौरी ले, खा ले ये चारा और दवाई, अब तो ठीक हो जाएगी। मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने पास की आखिरी चीज क्यों ना देनी पड़े। तो सिर्फ एक जानवर नहीं है, तो मेरे दिल के सबसे करीब है। गौरी धीरे धीरे चारा खाने लगती है। कल्याणी उसके पास बैठकर मुस्कुरा रही होती है। तभी आंगन से चंपा देख लेती है। अरे
अरे वाह, इसे तो पैसे की कमी का रोना रोना था और अब गौरी के लिए चारा और दवाई ले आई है। आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर कोई बात छुपा रही है। मुझे अभी माँ को जाकर बताना चाहिए। चंपा गुस्से से कमरे में जाती है और देवकी से कहती है, माँ, आपने देखा आपकी बहू कैसी चालाक निकली। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि पैसे नहीं है और अब गाय के लिए इतना महंगा चारा और दवाई ले आई। कहाँ से आए होंगे पैसे? जरूर कोई राज है। देवकी गुस्से में कल्याणी के पास जाती है और उसे कहती है, कल्याणी, साफ साफ बता, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए जो तू गाय के लिए चारा लेकर आई? माँ जी, मेरे पास कुछ गहने थे जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। वो मेरी माँ की निशानी थी, लेकिन मैंने इस गाय के लिए वो गहने बेच दिए ताकि गौरी के लिए चारा और दवाई ला सकूं। तो तेरे पास गहने थे और तूने हमें नहीं दिए। जब हम घर में खाने के लिए तरस रहे थे और जरूरी चीज नहीं खरीद पा रहे थे, तब तूने चुपचाप अपने गहने बचा कर रखे हुए थे और आज इस बेकार सी गौरी के लिए उन्हें बेच दिया। ये गौरी मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसे भूखे मरने दूं, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत बोलने लगी है तू। अब हमारे सामने अपनी जिम्मेदारियों का ढोल पीट रही है। कल्याणी रो पड़ती है लेकिन कुछ कहती नहीं, चुपचाप खड़ी रहती है। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं और पास खड़ी गौरी उदास आंखों से उसे देखती है, मानो उसके दर्द को समझ रही हो। कुछ दिन बाद अचानक वो गाय आंगन से गायब हो जाती है। कल्याणी चारों तरफ दौड़कर उसे ढूंढती है, लेकिन गाय का कुछ पता नहीं चलता। मेरी गौरी, तू कहाँ चली गई? मैं तुझे ऐसे खो सकती हूँ। मैं तुझे ढूंढ लूंगी, चाहे मुझे पूरा गांव छानना पड़े। कल्याणी उसे हर जगह ढूंढती है, पर उसे गौरी कहीं नहीं मिलती। वो घर लौटती है तो ससुराल वाले गुस्से में भड़के हुए थे। कल्याणी, तेरी गाय कहाँ गई? कम से कम दूध तो मिल जाता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। अरे माँ, छोड़ो दूध की बात। मैं तो कहती हूँ ये खुद भी चली जाए एक गाय के पीछे, तभी चैन मिलेगा हमें। बस करो तुम दोनों, अब तो घर में कुछ काम बचा ही नहीं है। दूध बेचकर थोड़ा पैसा आता था, वो भी गया। अब तो भूखा मरना पड़ेगा। हे भगवान, मैंने इस घर में सिर्फ गौरी के लिए प्यार और सेवा का रिश्ता निभाया था, लेकिन शायद किसी ने उसका मूल्य नहीं समझा। अब मेरी सबसे प्यारी साथी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही दम लूंगी। उधर एक जंगल के बीचों बीच गौरी थकते थकते एक अंधेरी गुफा के सामने आकर रुकती है। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि गुफा के अंदर एक पिंजरा रखा है, जिसमें एक बूढ़ी सी रानी कैद थी, जिसकी आंखों में बरसों का दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। जैसे ही रानी की नजर गौरी पर पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू आ गई। मैं ना जाने कितने वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। दिन रात बस यही सोचती थी कि कब वो दिन आएगा जब तू इस गुफा के अंधेरे में रोशनी बनकर आएगी। माँ, मैं आपकी पीड़ा महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आपकी मुक्ति की घड़ी अभी नहीं आई। अभी कठोर परीक्षा बाकी है। आपको और धैर्य रखना होगा, अभी सही समय नहीं आया। कितना इंतजार करूं बेटी? अब तो मैं थक चुकी हूँ, सांसें भी बोझ लगने लगी है, मुझसे और नहीं सहा जाता। पता नहीं इस कैद से मुक्ति कब मिलेगी। मुझे यहाँ से आजाद कर दो बेटी।
बस कुछ दिन और माँ, कुछ दिन और, फिर ये इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। इतना कहकर गौरी गुफा के बाहर आती है। तभी एक लालची किसान चंगू उसे देखते ही पहचान जाता है। अरे, ये तो मोहन की पत्नी की गाय है, जो वो अपने मायके से लेकर आई थी। ये यहाँ इस सुनसान गुफा के पास क्या कर रही है? आहा, ये तो देखने में भी बहुत सुंदर है और ऊपर से दूधारू भी है। इसका दूध पीकर लोग तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से चुपचाप ले जाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि ये गाय मैंने चुराई है। हाँ, यही ठीक होगा। अब मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। इतना कहकर चंगू आता है और रस्सी से गौरी को बांध लेता है। गौरी जोर से सिर हिलाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। अब कहाँ भागोगी? भागने का रास्ता खत्म हो गया है तेरे लिए। अब तो मेरे साथ चलेगी और मैं तुझे बेच दूंगा। तेरी मुझे बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। हाँ। वो गौरी को बाजार ले जाता है। गाय ले लो, गाय। इतनी सुंदर और दुधारू गाय तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ 10 सोने के सिक्के में ये दुधारू गाय तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। गाय ले लो, गाय। तभी सेठ धनराज वहां आ जाता है और चंगू से कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नस्ल की गाय है। इसका दूध तो सोने के बराबर बिकेगा। हाँ सेठ, ऐसी गाय आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। खरीद लो, मैं सस्ते में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये लो सोने के सिक्के। अब ये गाय मेरी हुई। वो बिना देर किए सोने के सिक्के देकर गौरी को खरीद लेता है और अपने घर ले जाता है। उधर कल्याणी दिन रात अपनी गौरी को ढूंढ रही थी। गौरी, गौरी कहाँ हो तुम गौरी? कल्याणी एक जंगल के भीतर गौरी को ढूंढते ढूंढते और भूख प्यास से बेहाल होकर बेहोश हो जाती है। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। अरे, लगता है यहाँ कोई कन्या बेहोश होकर गिर गई है। बहुत कमजोर हो चुकी है। इसे ऐसे छोड़ना पाप होगा। मैं इसे अपनी कुटिया में ले जाता हूँ। इसे बचाना मेरा धर्म है। साधु बाबा कल्याणी को संभालकर कुटिया ले जाते हैं। कुछ ही देर में कल्याणी को होश आ जाता है। वो हैरान होकर इधर उधर देखती है। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? मुझे जाने दीजिए। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारा कोई बैरी नहीं हूँ। तुम जंगल में बेहोश पड़ी थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ उठा कर लाया हूँ। अगर कोई दुख है, कोई बात है तो निसंकोच कहो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा, मेरी एक गाय गौरी है, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। वो मेरे मायके से मेरे साथ ससुराल आई थी। अब वो कहीं खो गई है बाबा, जिस वजह से मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं दर दर से भटक रही हूँ। मैं उसे खोज रही हूँ। ना जाने वो किस हालत में होगी और वो कहाँ होगी। बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि गौरी कहाँ है। सच बाबा, आपको सच में पता है वो कहाँ है? कृपया करके मुझे बता दीजिए वो कहाँ है। मैं अभी के अभी उसके पास जाना चाहती हूँ बाबा। साधु ने आंखें बंद करके कुछ पल मौन साधा और फिर बोला, बेटी, तेरी गौरी जिंदा है और मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। अगर तेरा मन सच्चा है तो जा, व्यापारी सेठ धनराज के पास ही तेरी गौरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं अपनी गौरी को वापस अपने साथ ले आऊंगी। कल्याणी बिना समय गंवाए सेठ धनराज के पास जाती है।
भाई साहब ये मेरी गौरी है, मुझे लौटा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या ये गाय तेरी है? कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैंने कल ही इसे 10 सोने के सिक्कों में खरीदा है। कल्याणी सेठ को सारी बात बताती है कि किस तरह से अचानक उसकी गाय गायब हो गई और वो उसे ढूंढ रही थी। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये गाय मुफ्त में नहीं मिलेगी। मैंने इसे अच्छे पैसे देकर खरीदा है, अब तो ये मेरी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ, मजदूरी करूँगी, बस मेरी गौरी मुझे दे दीजिए। ठीक है, अगर इतनी मोहब्बत है अपनी गाय से तो 1 महीने तक दिन रात काम कर, उसके बाद देखूंगा तेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। फिर कल्याणी ने 1 महीने तक व्यापारी के यहाँ सबसे कठिन और थकाऊ काम किया, सुबह से रात तक, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी लफ्ज नहीं था। कल्याणी मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए जानवरों की तरह काम कर रही है। हे भगवान, कल्याणी को हिम्मत देना कि वो इस कठिन परीक्षा में सफल हो सके। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कई लोग देखे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों से प्रेम करते हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने एक ऐसी औरत देखी है जो एक जानवर से भी इंसान से ज्यादा प्रेम करती है, जो उसके लिए दिन रात मेहनत करती है, फिर भी अपने इरादे से पीछे नहीं हटती। तेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। कल्याणी, मेरा पैसा तो सच कहूं पूरा वसूल नहीं हुआ, लेकिन तेरी मेहनत और तेरे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। तू अपनी गौरी को यहाँ से ले जा सकती है। सेठ जी, आप नहीं जानते, आपने मुझे आज कितना बड़ा तोहफा दिया है। ये सिर्फ गाय नहीं, मेरी साथी है, साथी। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। सेठ धनराज हाथ से इशारा करते हैं। नौकर गौरी की रस्सी खोलकर लाता है और बड़े ही प्यार से कल्याणी के हाथ में थमा देता है। फिर कल्याणी गौरी को लेकर घर जाने लगती है। तभी गौरी कहती है, कल्याणी, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना असली रूप बताने जा रही हूँ। ये तुम्हारे प्रेम का ही प्रतिफल है कि मैं अपना ये राज तुमसे छुपा ना सकी। गौरी, तुम बोल सकती हो? ये कैसे संभव है? इतने दिनों से तो तुम मेरे साथ थी और कभी एक शब्द नहीं बोली, और अचानक से? क्योंकि मैं वास्तव में कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ जिसे क्रूर जादूगर ने श्राप देकर इस रूप में बदल दिया था। और उस दिन से मैं चुपचाप सहती रही, क्योंकि मेरे पास अपनी कहानी कहने का कोई साधन था ही नहीं। तुम चलो मेरे साथ, मैं किसी से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ जो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। कल्याणी और गौरी उसी गुफा के सामने पहुंचते हैं। गौरी आगे बढ़कर गुफा में दाखिल होती है और कल्याणी भी हिम्मत जुटाकर उसके पीछे जाती है। गौरी, ये गुफा तो बहुत ही भयानक लग रही है। और ये क्या है? ये पिंजरे में बूढ़ी औरत कैद है। ये है कौन? बेटी, तू आ गई। मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने सोचा अब तुमसे मिलने में बरसों लग जाएंगे। आप कौन हो और ऐसी हालत में क्यों हो? और गौरी को अपनी बेटी क्यों कह रही है? बेटा, मैं इस राज्य की रानी हूँ। मेरे पति राजा जय सिंह यहाँ के सबसे न्यायप्रिय शासक है, लेकिन हमारे दरबार में एक मंत्री था जो गुप्त रूप से एक जादूगर भी था। वो मुझसे विवाह करना चाहता था,
और मेरी मदद से पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। जब मुझे उसकी साजिश का पता चला तो मैंने राजा साहब को बता दिया और राजा साहब ने उसे तुरंत कैद करवा कर कारागार में डलवा दिया। फिर क्या? आप रुक क्यों गई? फिर अचानक एक दिन वो जादूगर अपने काले जादू से कैद से भाग निकला और उसने बदले की आग में मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। एक जादुई पिंजरे में मेरी बेटी को गाय बना दिया। तब से मैं यहाँ हूँ और राजा साहब आज भी हमारी तलाशी कर रहे हैं। रानी साहिबा, अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। मैं आपको और आपकी बेटी को यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। लेकिन कल्याणी बेटी, इसमें तेरी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम ऐसा मत करना, क्योंकि जादूगर ने इस ताले पर कुछ जहरीली औषधि लगाई है, जिसे छूते ही कोई भी इंसान एक क्षण में मर जाएगा। उसका उपाय है मेरे पास माँ। मैं इस ताले को अपने दूध से साफ कर दूंगी, जिससे कि सारे विष हट जाएंगे ताले से। आहा, महारानी गौरी ठीक कह रही है। गौरी का दूध अमृत है, इससे सारे विष हट जाएंगे। फिर कल्याणी गौरी से थोड़ा सा दूध लेती है और उस ताले को साफ कर देती है और ताला तोड़कर रानी को आजाद कर देती है। और जैसे ही रानी ने अपनी बेटी को गले लगाया, एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई। वो गौरी फिर से इंसानी रूप में बदल गई। माँ, ठीक है ना? देखो मैं इंसान बन गई हूँ। हमारे ऊपर लगा वो अभिशाप टूट चुका है माँ। हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ इस कल्याणी की वजह से मुमकिन हो पाया। ये वही कल्याणी है जिसने हमें ढूंढा, हमारी मदद की, अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी खातिर सब कुछ सहा। माँ, आप जानती है इसके ससुराल वाले कितने लालची हैं। ये रोज अपमान सहती है, मार खाती है, फिर भी किसी के लिए इतना बड़ा बलिदान करने से पीछे नहीं हटी। माँ, कल्याणी बेटी, अब से तुम उस घर में कभी वापस नहीं जाओगी। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे महल में, और मेरे लिए अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बेटियां होंगी। क्या सच में रानी माँ? हाँ बेटी, हाँ। चलो अब हमारे साथ चलो। कल्याणी राजकुमारी और रानी के साथ महल की ओर चली जाती है। जब राजा महारानी और अपनी प्रिय पुत्री को इतने वर्षों बाद देखते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। रानी, आप कहाँ थी इतने दिनों से? मैंने पूरे राज्य का कोना कोना छान मारा, गांव घाट, कहीं भी आपका और राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। महाराज, हमारे साथ जो भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं, और इस चमत्कार का कारण क्या है पता है? ये कल्याणी। हाँ पिताजी, अगर ये कल्याणी नहीं होती तो हम शायद आज भी उस गुफा में कैद रहते। कल्याणी बेटी, तुम्हारा साहस, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा दिल, इन सब ने मुझे गर्व से भर दिया है। आज से, जैसा कि महारानी ने कहा है कि तुम हमारी बेटी हो और हमारे साथ इस महल में ही रहोगी। महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उधर कल्याणी के पति और ससुराल वालों को जैसे ही कल्याणी के राजकुमारी बनने की खबर मिली, उनके सीने पर तो जैसे लाखों सांप लौट गए। तो वहीं कल्याणी, राजकुमारी, रानी और राजा सब लोग फिर से एक नया और सुखी जीवन शुरू करते हैं।